हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टेंथ का पीवाईक्यूज के थ्रू जो रिवीजन सीरीज है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मैं पिछली वीडियोस में भी लगातार बोलते आया कि कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं। आ, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू हमें बताएं। तो अभी उतना आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सो मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बट उससे पहले ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट जानते हैं। बेसिकली फार्मूले ना, जो भी हमने नाइन्थ में सीखा, एट्थ में सीखा, और फिर यहाँ पे हमने जो टेंथ में अपने एनसीईआरटी में किया। तो बस अगर फार्मूले पता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर ये टॉपिक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर में स्टार्ट करूँ, ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा कमेंट के थ्रू, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट होगा जो बार बार आप चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें आप। याद रखें, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। चलिए अब बिना देर किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 2023, बेसिकली इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन 2023 के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का है। क्या बोल रहा है? कर्व्ड surface area of a cylinder of height 5 centimeter is 94.2 centimeter square. Radius of the cylinder is, आपको पूछ रहा है ना कि इसका सिलेंडर का रेडियस निकालिए, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेना है। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा था ना कि थोड़ी सी फार्मूला का समझ हो और कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अब कॉन्सेप्ट कैसे होगा, देखिए सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है। चलिए ठीक ठाक बन गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जब इस सिलेंडर की बात करें ना, तो सिलेंडर में दो तरह के सरफेसेज होते हैं। एक कर्व, देखिए कर्व मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, और ऊपर वाला पोर्शन आप देखें तो क्या होता है, ये सर्कुलर होता है। तो कर्व जब भी बोले ना तो हमें ये सरफेस एरिया की बात करते हैं, ये वाला जो ग्रीन में कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये पोर्शन। ऐसा पीछे भी होगा, और ये ऊपर जो सर्कुलर है ना ये पोर्शन, इसको इंक्लूड नहीं करते। इसको कब इंक्लूड करते हैं? जब वो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। तो हमें ये जो ग्रीन पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। और ऊपर ये जो आएगा ना, ये सर्कुलर पार्ट ना, ये बेस भी फॉर्म करता है, तो इसको नहीं लेना है, ये टोटल सरफेस एरिया में आता है। तो मतलब मुझे ये ग्रीन वाला पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया, ये मेरा क्या है? कर्व्ड ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, यही मुझे, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया जो है मेरा दे दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? जो इंफॉर्मेशन दिया है, हाइट इसकी दे दिया है, जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिख लीजिए। ये जो मेरी हाइट है इसको क्या लिखते थे? एच। एच इजकल टू 5 सेंटीमीटर आपको हाइट दे दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि रेडियस ना, रेडियस मतलब देखिए ये बेस की बात करता है ना, बेस की रेडियस ये आर, और यहाँ पे अगर इसको मैं सेंटर ओ ले लूँ तो ये पोर्शन पूछ रहा है, नाम दे दिया ए, तो ओ ए मतलब आर आपसे पूछ रहा है, यही रेडियस क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक सर्कल लीजिए ना, एक के ऊपर रखते जाइए, कहाँ तक रखना है? ये एच हाइट तक, तो आपका क्या आ जाता है? कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता है फार्मूला, वी है कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं एस से ही रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया, या चलिए सी मैं लिख देता हूं, सी एस, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए।
तो कर्व सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला क्या होता था, 2πr/h। ये हमने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, जो भी बोलिए। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे आपको दे दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है 3.14। ठीक, हमें आर निकालना है, एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यही से अगर आप देखें तो सीधी सी बात है, अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 2 जा कितना होगा 10, ये देखिए 5 2 जा 10 और 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 आर। तो यहाँ से देखिए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94.2 डिवाइडेड बाई 31.4। अब देखिएगा ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आता है ना, 3 टाइम्स आता है। सो दैट मीन्स मेरी रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आपका ऑप्शन में सब दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है सही है। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन था 2023 का। कितना आसान है, आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो आपको यहाँ पे ग्राफ जो फिगर है ना वो समझना है, कर्व सरफेस एरिया ये होता है। जब टोटल पूछे तब ये सर्कुलर पार्ट का याद करते हैं और याद रखिए ऐड करते हैं इसमें। तो सर्कुलर पार्ट का क्या होता है एरिया, एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर नीचे का, तो ये टोटल ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब टोटल सरफेस एरिया पूछता है एस, तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस ये जो सर्कल वाला पोर्शन है सर्कुलर सरफेस एरिया, ये ऐड कर देते हैं। यही से देखिए 2 पाई आर कॉमन आता है तो ब्रैकेट में एच प्लस आर। यही फार्मूला तो रटे हैं ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वीडियो को पहले क्वेश्चन पहले देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने से सॉल्व करिए, जब नहीं होता है तब सोल्यूशन पे जाएं। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज hollow cylinder of height 2.4 meter and base radius 0.7 मीटर इज। तो सब कुछ देखिए ऊपर सिलेंडर हमने किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी। अब ऊपर वाले में यूनिट मीटर दिया था, सेंटीमीटर दिया था, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है मीटर में दिया है। प्लीज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर मैच करें। जब मैच नहीं करता है तो फिर जो है उसके बाद फिर जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए प्लीज इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो क्या बोला, द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। तो क्लोज्ड मतलब क्या होता है, देखिए क्लोज की जब बात करेगा मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये भी आपको क्लोज मतलब होता है ये ऊपर का पोर्शन ढका होना चाहिए। जैसे हम लोग नहीं वो बैंडेड वाला लेते हैं, जो डिब्बा लेते हैं तो नीचे ऊपर दोनों क्लोज होता है, ठीक है ना, लेकिन अंदर जो है खाली होता है ना पोर्शन, वही उसी की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अब आप प्लीज पॉज करके सॉल्व करें। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में पहले फिगर बना लेंगे, तो उतना जितना जल्दी आप फिगर बनाएंगे प्रॉपर ना ऐसे, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है ना, क्लोज्ड होना है। क्लोज्ड होना है मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये पोर्शन मतलब इसको अगर ढक्कन में बोलो ना तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से ढक्कन लगा हुआ है ऐसे, और बीच वाला अंदर का पोर्शन जो है ना वो खाली रहेगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये जो आप बनाएंगे तो ये कर्व सरफेस तो यहाँ पे आएगा ना, अंदर का पोर्शन खाली है। अब चूंकि 3D का वो केस हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया ना, तो वो उस एग्जांपल से आप समझेंगे। जो बैंडेड वाली पट्टी लेते हैं ना तो ढक्कन खोलते हैं, इसमें बैंडेड होता है तो अंदर का पोर्शन पूरा खाली रहेगा। तो यहाँ पे सरफेस पूछ रहा है ना, तो ये ढक्कन ऊपर भी है नीचे भी है और कर्व भी आएगा ना, तो ये पूरा बनाना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। और अभी मैंने इसका फार्मूला लिखा टोटल सरफेस एरिया का, देखिए क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच या एच प्लस आर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर या आर प्लस एच। ये मेरे पास मुझे टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे पूछ रहा है।
ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पूरे को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, तो अब ये सी बात है, ये जो आ जाएगा ना टोटल सरफेस एरिया, उतना सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर क्या होगा, मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। अब जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए। यहाँ पे इसकी हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया है, ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, यूनिट को बदल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखा है ना मीटर। और ध्यान दीजिए जो बेस है ना उसकी रेडियस 0.7, ये मेरा क्या है 0.7, क्लियर। अब चलिए, अब इस फार्मूले में उठा के आपको सारी वैल्यूज रख देना है। एक और चीज, जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है, जब तक न बोला जाए जो पाई है ना, पाई की वैल्यू जो है आपको 22/7 लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिख दिया है ना कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, तो यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, ठीक है। चलिए तो अब इस पे रखिए 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दिया है 0.7, ब्रैकेट में 0.7 प्लस रेडियस जो है 2 सॉरी हाइट 2.4, रेडियस 0.7 मीटर और हाइट जो है 2.4 मीटर। अब चलिए इसको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो देखिए जरा इसको, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.1 आएगा। 0.1 को, अच्छा यहाँ पे देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.4, तो ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को ऐड करिए जरा, तो ये हो जाएगा 3.1, प्लीज चेक करिए। तो 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आ रहा है 13.64, और ये यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो 13.64 मीटर स्क्वायर, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए 13.64 मीटर स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन एक बार आप चेक करेंगे, ये आपकी ड्यूटी होती है, मेरा ड्यूटी केवल है कॉन्सेप्ट बता देना। तो चलिए एमसीक्यू का ये भी एक क्वेश्चन हमने किया, अच्छा क्वेश्चन था। सिलेंडर पे 2 क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में आए थे 2023 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। अब 2023 के ही 2 और क्वेश्चंस, हालांकि ये एक ही क्वेश्चन था, इंटरनल चॉइस था, स्टैंडर्ड मैथ का ये है, ठीक है ना, ये भी मेरा 2023 का ही है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो था आपका एमसीक्यू 2023 स्टैंडर्ड मैथ्स का आउटसाइड दिल्ली का जो पेपर था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम लोग कर चुके हैं, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base radius of the hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part. Find the total height of the room if it contains this मीटर क्यूब ऑफ एयर। पाई की वैल्यू 22/7 हालांकि दे दिया है। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, फिगर पहले इंपॉर्टेंट होता है, फिगर मैं बनाता हूं। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, एक्चुअली रूम है ना, बोला है ना कि अ रूम इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई, सरमाउंटेड का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये देखिए इस तरह का एक रूम है, अब बोल क्या रहा है कि ना सरमाउंटेड बाई हेमी स्फेरिकल डोम, हेमी स्फेरिकल मतलब आधा स्फीयर, और वो जो है सरमाउंटेड मतलब इसी पे ऐसे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है ना, तो ये हेमी स्फीयर हो गया, ठीक। तो अब आप ऐसे चाहें तो ऐसे इसको कर लीजिए कि ताकि ये दिखे कि हाँ ये हेमी स्फीयर पूरा है, ये मेरा पूरा हेमी स्फीयर है, ठीक है ना, ये पोर्शन डोम, और इधर जो है नीचे जो है आपका क्या है, सिलेंडर, मतलब ऐसे अगर आप देखें तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्लोज ही होगा, ठीक है ना। हमें उस इसका आप कोई टेंशन नहीं, सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उस पर पहले आते, बोल रहा है ना द बेस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। मैं मान लेता हूँ सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है
h क्वांटिटी मीटर में दिया है ना, h मीटर, ये मैं मान लेता हूँ, हाइट h मीटर है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो बोल रहा है ना, ये बेस, हेमीस्फीयर का बेस, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस सिलेंडर का भी बेस की बात करेंगे। तो ये जो रेडियस है, ठीक, वो रेडियस क्वेश्चन में दिया है ना कि दिस इज आर, बोला है ना द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज वन हाफ ऑफ द हाइट, मतलब जो हाइट है सिलेंडर का उसका आधा है, h/2, ये रेडियस हो गया। ठीक, अब बोला है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल हाइट पूछता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हेमीस्फीयर या सर्कल आप ले लीजिए, पहले यहीं पे मैं बता दूं, ये मान लीजिए मेरा हेमीस्फीयर है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक हेमीस्फीयर बना हुआ, ठीक, यहाँ पे सेंटर है O, तो इसकी हाइट की अगर बात बोलें तो सीधी सी बात है, सरकम सेंटर से सरकमफेरेंस को मिला देंगे ना, ये यही मेरी रेडियस आती है, रेडियस ही इस केस में हाइट का काम करेगा। मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अगर ये आपको हाइट निकालना है ऐसे, अगर ये O सेंटर है तो ये अल्टीमेट ये R ही होगा, R मतलब h/2, समझ में आ रहा कि नहीं। तो टोटल अगर हाइट पूछता है तो ये, चलिए मैं ये R ही लिख दिया था, तो ये तो R मतलब h/2 प्लस h, तो टोटल हाइट जो होगी रूम की वो क्या हो जाएगी, h प्लस h/2। मैं समझा पाया कि नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, यही से मैं स्टार्ट करूँ, चलिए। सो लेट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर या सिलिंड्रिकल लिख लीजिए, पूरा सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देन रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर बी क्वेश्चन के हिसाब से h/2, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, सो टोटल हाइट ऑफ रूम, अगर कैपिटल H हाइट को लिखता हूं तो ये फिगर से देखिए, h प्लस h/2, h प्लस h/2, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 जो कि मुझे निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करता है ना, इतना वॉल्यूम कंटेन करता है, तो टोटल वॉल्यूम अगर निकालना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ना, यही ना। तो अब मैं आता हूं, तो द वॉल्यूम ऑफ द रूम, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। बस अब फटाफट आप कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, πr² h प्लस हेमीस्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 πr³, तो हेमीस्फीयर का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 πr³। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 πr³, ये स्फीयर पूरा स्फीयर होता है ऐसे, तो हेमीस्फीयर इसका आधा होता है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 πr³। क्लियर हो गया। अब एक एक वैल्यूज को रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं अभी आगे। वॉल्यूम दिया है देखिए 1408/21 ना, तो इसको लिख दीजिए, दिस विल इंप्लाई 1408/22, 22 है या 21 है, 21 है, चलिए 21, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखें, मैं वैल्यू चाहूं तो रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या क्या आएगा, तो पाई, अब देखिए रेडियस जो है ना, चाहे हेमी स्फीयर का लीजिए या सिलेंडर का लीजिए, सेम है, क्या है, हाइट के टर्म में लिखना है आपको h/2, तो h/2 r की जगह रखेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं h/2 होल स्क्वायर
इंटू एच प्लस 2/3 पाई, आर की जगह रखेंगे h/2 तो h क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है 8। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा पाई, ये एच स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा एच क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां से एक और चीज देखिए 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 4 3 जा 12, प्लीज चेक करिएगा। तो पाई एच क्यूब बाई 12 ना, एलसीएम आप ले लीजिए, बाकी चीजें सब कुछ सिंप्लीफाई करके आंसर आपका आ जाएगा। सो दिस विल बी 12, 3 से तो 3 पाई एच क्यूब प्लस पाई एच क्यूब, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया। तो दिस विल बी 3 और एक ये 4 हो जाएगा, 4 पाई एच क्यूब अपॉन 12, 4 से ये डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, मतलब पाई एच क्यूब बाई 3। यहाँ तक तो फाइनल मैंने सॉल्व कर लिया, बस अब आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाई यहाँ से एच क्यूब, अच्छा मैं एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन न रहे। दिस इज इक्वल टू पाई एच क्यूब बाई 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच क्यूब की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, खैर यहाँ तो चलिए क्या हो जाएगा, अब सीधे मैं लिखता हूँ 1408 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 21 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी, कैसे देखिए जरा, 3 7 जा 21 और 7 7 से कैंसिल, तो अल्टीमेट आपका ये आ रहा है 1408 अपॉन 22। जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा, मैंने कैलकुलेट किया था 64, तो दैट मीन्स क्या हुआ एच क्यूब दिस इज इक्वल टू 64। 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ना, 4 क्या मीटर, मीटर में दिया है ना, देख लेते हैं, हाँ मीटर में दिया है, ठीक है मीटर में। अब देखिए h की वैल्यू आ गई तो आंसर आपका क्या निकालना, टोटल हाइट ऑफ द रूम h प्लस h/2, सो फ्रॉम 1 टोटल हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू h प्लस h/2, h की वैल्यू 4 निकाला है प्लस h/2 मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, ये आपका आंसर आना चाहिए। प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, ये आपका पोर्शन है, ये आपकी ड्यूटी है कैलकुलेशन चेक करना, कॉन्सेप्ट बताना मेरा पार्ट था। अब बिना देर किए इसका जो बी पार्ट है ना उसको कर लेते हैं, बी पार्ट। अब बी पार्ट करने के पहले मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, सबसे आसान जो तरीका सीखने का है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं मतलब एक्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट लास्ट ईयर, तो इन चीज़ों को यही से करने की कोशिश करें अपने से, तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए। अब चलिए, होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्या बोल रहा है, एन इम्पटी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड in it so that lower part of the cone which is 1/6 of volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top, find the volume of the ice cream, take pi is equal to 3.14। अब इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है इसको पहले समझिएगा, क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कोन होता है ना, आइसक्रीम आप खाते हैं, इसमें आइसक्रीम डालते हैं ना, तो बोल क्या रहा है ना कि कहाँ तक पूरा भरा हुआ है, मतलब ये आइसक्रीम अंदर तक है इतना, ये पूरा, ठीक है ना, और ये भी आइसक्रीम ही है, ये पूरा आइसक्रीम है, ठीक है ना, इतना पोर्शन मेरा वैकेंट है, इतना पोर्शन वैकेंट है, ठीक। और ये बोल क्या रहा है, ये जो वैकेंट पोर्शन है ये बोला ना कि लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज इतना वॉल्यूम इज अनफिल्ड, अनफिल्ड मतलब इतना भरा हुआ नहीं है, ये पूरा जो मैं रेड कर रहा हूँ ऐसे पिंक कर रहा हूँ, ये पूरा आइसक्रीम यहाँ तक फील है, ऊपर पार्ट में आइसक्रीम ही है, ये नीचे जो है कोन में इतना तक आइसक्रीम भरा हुआ, ये पोर्शन जो है मेरा वो क्या है अनफिल्ड है, मतलब ये खाली है नीचे वाला पोर्शन, और इसी को चलिए मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, रेड कर दिया, चलिए इतना पोर्शन मेरा वैकेंट है, तो ये जो है ना, ये जो वैकेंट पोर्शन है ये क्या है, जो
कोन का जो वॉल्यूम होता है ना उसका 1/6, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है याद करिए, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, ये जो वैकेंट पोर्शन है इतना, ये रेड में कर रहा हूं, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, इतना है। इस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि कितनी आइसक्रीम है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, कितना आइसक्रीम है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है ना, जो ये कोन है ना इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसमें से इतना पोर्शन सेपरेट कर देंगे तो आइसक्रीम ये कोन के अंदर जितनी है वो आ जाएगी, और ऊपर हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वो जितना होगा ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बोलिए। सो यहाँ पे चीजें समझ में आई, तो अब मैं फटाफट करने की बात करता हूं। आपने ट्राई भी किया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए यहाँ पे बोला है ना और पार्ट, मतलब कोई एक पार्ट करना था आपको, सभी नहीं करना था। तो अगर आप ऊपर वाला पोर्शन कर देते तो फिर ये इसको नहीं करना था, और अगर ऊपर वाला नहीं करते तो इसको करते। मैं दोनों सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको जो आसान लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है वो चीज आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने आपको हिंट भी दिया। तो पहले तो पॉज करके इसको सॉल्व करें प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। कैसे करेंगे, बहुत आसान नहीं लग रहा है आपको। पहले कोन का वॉल्यूम देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और हेमी स्फीयर, इस स्फीयर का क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कोन के अंदर जितना आइसक्रीम है वो वॉल्यूम निकाल लूं और ऐड कर दूंगा जो ऊपर हेमी स्फीयरिकल फॉर्म में जो वॉल्यूम है वो, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यही ना। तो मैं करता हूं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यही से स्टार्ट करता हूं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम filled in the cone, in the cone, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए। कोन का पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से माइनस कर देना है ये वाला पोर्शन, तो माइनस ये पोर्शन कितना होगा 6 3 जा 18, तो 1/18 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 18 अगर एलसीएम आप लेते हैं 6 होता है ना, तो 6 3 जा 18, तो 6 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर एच बाई 18, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। तो ये मैंने क्या निकाला, ध्यान दीजिए, अभी कोन के अंदर कितना वॉल्यूम है, सॉरी आइसक्रीम है, मतलब ये पोर्शन, ये मैंने निकाल लिया। ये देखिए इतना पोर्शन निकाल लिया, ये पूरा इतना। अब ऊपर वाला पोर्शन मुझे निकालना है जो हेमी स्फीयर पार्ट में है ना, तो अब चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ। फर्दर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन फॉर्म ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। सो बस अब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर एच बाई 18 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आपको रख देना है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, कितना, चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहीं पे मैं लिखूंगा। तो 5/18 पाई अभी मैं बाद में लिखूंगा। बोला है ना एम्प्टी कोन ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। हाइट भी दिया होगा, हाइट इज 12, तो यहाँ पे 12, और इतना तो लिख ही दिया था मैंने, प्लस 2/3
पाई, और यहाँ पे आपको इसकी हेमिस्फीयर की भी रेडियस वही होगी जो कोन की है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, मैं थोड़ा सा यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होगा, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि चीजें और आसान, या मैं पाई के बाद में यूज कर लूंगा, पहले इसको कैलकुलेट करिए। 9, ये देखिए 9 को 9 2 जा 18 होता है, 2 6 जा 12 होता है, यहाँ पे देखिए 3 9 जा 27 होता है। अब इसको लिख के ऐड करके सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है। तो 6 5 जा कितना होता है 30, तो 30 पाई प्लस 9 2 जा कितना होता है 18 पाई, ये कितना हो जाएगा 48 पाई। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा टोटल वॉल्यूम आ रहा है 48 पाई। अब क्वेश्चन में देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, देखिए ये 3.14, तो यहाँ पे 48 इंटू 3.14 बोला होगा, 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, मैंने जो कैलकुलेट किया है वो आया था मेरा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। आपको करना क्या है ना कि पहले कैलकुलेशन पूरा करते जाइए, पाई की वैल्यू, पाई के टर्म में आखिरी तक आइए, और पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है 3.14 यूज कर लीजिए, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 लास्ट में यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन था एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, बट मुझे नहीं लगता कि इतना भी टफ क्वेश्चन था या डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि आप ना कर पाते। कितना आसान था प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो बी पार्ट भी हमने इसका सलूशन किया। अब आपका होमवर्क नहीं यहीं पे करेंगे, आज खत्म करेंगे ये इस वीडियो में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला टाइप दिख रहा है, बट क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। ये था बेसिक मैथ का 2023, ठीक है ना, 2023 बेसिक मैथ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बस फार्मूला लिखिए, कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बोले तो मैं जैसे ग्राफ बनाता था ग्राफ भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे ग्राफ बनाने की अब तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी मैं ग्राफ बना देता हूं। एक सिलेंडर है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब समझिए अंदर भी सब कुछ फील्ड है, ठीक है ना, अंदर सब कुछ फील्ड है। तो सॉलिड मतलब ये पूरा आपको लेना है, ऊपर भी जो बेस होता है ना, ये भी ढक्कन जिसको मैं बोल रहा था ना, वो भी रहेगा यहाँ पे। ऐसे पूरा ये सॉलिड है, अंदर भी फील्ड है। तो बोल क्या रहा है कि बेस की जो रेडियस है, ठीक, यहां पे बोला ना सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए बेस की रेडियस जो है मेरी 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है यूनिट सेंटीमीटर्स, और हाइट जो है मान लीजिए s सेंटीमीटर है, बस हाइट और रेडियस। अब इनका सम जो है 37 दिया है। टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस प्लस ये ढक्कन वाला पोर्शन भी याद करिए जो मैंने बताया था 2 पाई r और r प्लस h, ये पूरा निकालना है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्लियर हुआ, चलिए तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे। तो सोल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं बिना देर किए, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। मैं जूम कर लेता हूं कि लेट रेडियस of base be r centimeter and height be h सेंटीमीटर, ठीक है ना। गिवन जो है दो इक्वेशन बनेंगे, लिख लीजिए। गिवन जो है रेडियस प्लस हाइट दिस इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो यहां से निकाल लेते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया, या सर्कुलर एरिया लिख दिया। चलिए ये आपको पता है क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं।
टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 37, तो यहाँ पे 37 यूज कर लीजिए। क्लियरली समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, बहुत आसान हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी 628 अपॉन 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 पाई। प्लीज प्लीज चेक करिए, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा, मैं वही देख रहा था, उसमें लिखा है कि जब तक न बोला जाए पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, तो 22/7 ले लीजिए प्लीज। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है फ्रेंड्स ना, प्लीज सिंप्लीफाई करिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं 16287 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 74 मल्टीप्लाइड बाई 22 होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है 22, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो अपने आप देखेंगे आंसर आपका आ जाना चाहिए, तो आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक, ठीक है। तो 7 आया, मतलब रेडियस मेरी जो है 7 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई, तो यहां से हाइट क्या आ जाएगा, देख लीजिए। सो फ्रॉम 1 हाइट इज इक्वल टू 37 माइनस 7 30 cm। तो r की वैल्यू बेस की रेडियस जो है वो आपकी आ गई 7, हाइट जो है 30 सेंटीमीटर। तो अब यहां से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए ये पार्ट तो h और r निकालने का था, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ मेन पार्ट आपका था वो जो पूछ रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहीं पे लिख दीजिए 22/7। आर रेडियस है 7 का स्क्वायर 49, एच की वैल्यू आपने निकाला है 30। अब ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो गया, 7 7 जा दिस, तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 3 जा 21 मतलब दिस, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 210। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने किया था कैलकुलेशन, फिर से एक बार आप चेक करेंगे, दिस सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी हैं, तो यहाँ से कोई इशू नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो इस वीडियो में हमने 2023 के जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस, मैंने बिल्कुल रिसेंट ईयर 24 में आप एग्जाम देंगे, एमसीक्यू देखिए था, उसके बाद फिर जो है आपका 2 एमसीक्यू थे, ये स्टैंडर्ड मैथ्स में, फिर एक ये क्वेश्चन था, ये स्टैंडर्ड मैथ का पोर्शन था, कितना आसान था। और ये पोर्शन बेसिक मैथ का था, एक ही क्वेश्चन था जो कि 5 मार्क्स का था, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो सबसे इजी है, बेसिक मैथ्स में भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ स्टैंडर्ड में थोड़ा, मैं भी नहीं बोलूंगा कि बहुत टफ था, फार्मूला बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है आपको। होपफुली मेरा जो एफर्ट है इस वीडियो में और 80 आउट ऑफ 80 के लिए आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। अब मैं जाते जाते नेक्स्ट वीडियो के लिए जो होमवर्क आपको मैं दे के जाऊंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन 2011 और 12 से मैंने लिया, घबराना नहीं है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। The radius and slant height of a right circular cone are in ratio this, and its curved surface area is this. Find the radius of the cone. प्लीज इसको ट्राई करिएगा। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2020 का
पैराग्राफ रीडिंग पे क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। ये कुछ है, स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के जो कि गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये पूरी चीज़ है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दो क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक मैं होमवर्क देके ये वीडियो फिनिश करता हूँ। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा। अगर पहुँच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।